ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी के भीतर भगवान का अंश विद्यमान है। उस अविनाशी का, उस अक्षर का, उस अजन्मे का वह चेतना स्वरूप कहीं न कहीं हमारे हृदयों में विद्यमान है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन, उसका अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक वह विद्यमान, वह चेतना हमसे संबंधित रहती है। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि मेडिकली सारी चीजें उनके अंदर दुरुस्त हैं, उनके सारे अंग सब कुछ दुरुस्त हैं, लेकिन कोई जब वह चेतना का अंश हमसे छूट जाता है तो हमारा जीवन समाप्त होता है, हमारा भौतिक जीवन समाप्त होता है। यानी यह बात सिद्ध है कि जीवन है, अस्तित्व है, तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा का अंश जब तक हम उस चेतन के अंश हमारे विद्यमान अंश वह जब तक सक्रिय है तब तक तो हमारा जीवन है। और जैसे वह उस अंश से हम विलग होते हैं, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व समाप्त होता है, हमारे भौतिक जीवन का अस्तित्व समाप्त होता है। यह बात स्थापित है। जीवन है तो उसमें परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के अंशी होने के बावजूद हम सब लोग प्रायः पीड़ित हैं, प्रायः दुखी। किसी की कोई आकांक्षा नहीं पूरी हो रही है, किसी का कोई इच्छा नहीं पूरी है, किसी की पद पाने की लालसा है, किसी को परिवार की लालसा है, किसी को धन की लालसा है, या किसी को जीवन की ही लालसा है। इस कारण से व्यक्ति अपनी उन आकांक्षाओं, उन भौतिक अपनी आकांक्षाओं से इस तरह से घिरा और आच्छादित रहता है कि वह उस अंश का अनुभव ही नहीं कर पाता। जिस आनंद का अनुभव, जिस आनंद जो सहज हमारे साथ सहज उपलब्ध है, उस आनंद का अनुभव करने के लिए हम प्रस्तुत ही नहीं हो पाते, हमारी मनोदशा ही नहीं बन पाती। कल मैं कहीं पढ़ रहा था प्रभुपाद स्वामी जी का इंटरव्यू, उनका एक उन्होंने इस्कॉन वालों ने कृष्णा कॉन्शियसनेस करके, उनका भी वो यही कह रहे थे कि हम सभी के भीतर हमारे हृदयों में भगवान विद्यमान है, लेकिन हम उन्हें विस्मृत, या हम ऐसी स्थिति में है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। अब अनुभव करने का क्या तरीका है? अनुभव करने के बहुत से तरीके बताए गए हैं। किसी को योग मार्ग, योग के विभिन्न आयामों को तय करते हुए व्यक्ति यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, आहार, समाधि तक पहुंचता है। कोई कर्म मार्ग, कोई ज्ञान मार्ग से पहुंचता है। लेकिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए जो मार्ग सबसे सुलभ और सबसे आसान है, वह इसी तरह से भावपूर्ण सुमिरन करने का मार्ग है। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, भावपूर्वक भरे हृदय से उनको स्मरण करते हैं, तो हमारा एक सहज रिश्ता, एक हमारी भावना की डोर भगवान से जुड़ती है। हमारे स्मरण में भगवान आने लगते हैं, हमारे स्मरण में उनका रूप, उनकी लीलाएं आने लगती हैं, हमारे स्मरण में उनका चरित्र आने लगता है, हमारे स्मरण में उनकी जो विभिन्न कथानक, उनकी लीलाएं धरती पर घटित हो चुकी हैं, हमारे स्मरण में वो सब आने लगता है। और जब हमारे स्मरण का रिश्ता भगवान के साथ विकसित होता है, स्थापित होता है, हम उस स्मरण की संजीवनी पाकर अपने हृदय आनंद को, अपने हृदय उस अंश को अनुभव कर पाते हैं। अनुभव का जो सबसे सुंदर तरीका बताया गया है, वह स्मरण का ही तरीका बताया है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावन पारा। क्योंकि हमारे योग या जो अन्य रास्ते बताए गए हैं, उन रास्तों पर चलना कठिन कार्य है, साधना का मार्ग है। भक्ति साधना नहीं है। साधना का मतलब कुछ साधन करना है, भक्ति उपासना है। साधना और उपासना का भेद समझ लीजिए। साधना मतलब खुद को साधना है, खुद को अनुशासित करना है, खुद को किसी आचरण से जोड़ना है, खुद को किसी कर्म से जोड़ना है, खुद को किसी नियम से जोड़ना है, खुद को किसी अनुशासन से जोड़ना है। यह तो हो गई साधना। और उपासना हो गई कि
उपासना माने उनके समीप बैठना, उनके समीप आसन ग्रहण करना, ये होती है उपासना। जैसे कहा जाता है उपनिषद, उपनिषद से मतलब है कि उनके समीप बैठना, उनको जानना। जैसे कहा जाता है अभी श्रावणी उपाकर्म हुआ है, बहुत से लोग ब्राह्मण समुदाय, पता नहीं कोई लोग श्रावणी में, पंडित तो कराए होंगे श्रावणी, तो श्रावणी उपाकर्म से आशय हुआ कि जो उनके समक्ष बैठ के कर्म किया जाए वह उपाकर्म। तो उपासना से आशय है, भक्ति एक उपासना है कि भक्ति कि भगवान को के आश्रय में बैठा जाए, उनके संरक्षण में बैठा जाए, उनको उनके श्री या जो भी कह लीजिए उनके समक्ष बैठा जाए। यह अन्य साधनों में श्रम की, तपस्या की, परिश्रम की, कर्म की आवश्यकता है। भक्ति एकमात्र ऐसा साधन सहज और सुलभ है कि जिसमें आपके भावना की उपस्थिति मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है, आपका संबंध स्थापित हो जाता है। भावना होनी चाहिए, स्मरण होना चाहिए। हम प्रायः किसी संबंध को निभाने के लिए दो तरीके हमारे पास हैं, या तो हम बुद्धि का आश्रय लेते हैं या तो हृदय का आश्रय लेते हैं। बुद्धि तमाम तर्क करती है, तमाम उस पर विचार करती है, विचार मंथन करती है, काटती छाटती चलती है, फिर हमारा जाके कहीं संबंध स्थापित होता है। हम किसी धारणा के बारे में अपनी धारणा को हम स्थापित करते हैं। लेकिन हृदय किसी के प्रति भाव से भर गया तो हृदय उससे संबंध स्थापित कर लेता है। अच्छा, आप बताइए कि बुद्धि का संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हृदय का संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो हम तो हृदय की दुनिया की बात कर रहे हैं। जिस दिन आप स्मरण के माध्यम से भगवान के दिव्य रूप का, दिव्य गुणों का, दिव्य लीलाओं का चिंतन करने लगेंगे, हृदय में वह हृदय द्रवित होकर, हृदय भावीभूत होकर भगवान को स्मरण करने लगेगा। और जब भगवान को आप स्मरण में आने लगेंगे तो यह मान लीजिए कि उस आनंद की थोड़ी थोड़ी झलक आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अभी हमें झलक नहीं मिलती है, इस कारण से हम परेशान हैं, या हमारे लक्ष्य ही हमको इतना परेशान करके रखते हैं। हमारे रिश्ते नाते, हमारे लड़के बच्चे, हमारे संतान, हमारे माता पिता, हमारी शत्रुता, हमारे ईर्ष्या द्वेष, ये सब हमें इतना, हमारे मानसिक जगत को इतना आच्छादित करके रखते हैं कि उस आनंद की झलक हम नहीं प्राप्त करते। सामान्यतः देखने में सृष्टि काम की सृष्टि लगती है, और इसका जो तरीका बताया गया है वह भवानी शंकर बंधुओं का ही तरीका बताया गया है। जैसे भगवान शंकर के 3 नेत्र की व्यवस्था है, 2 नेत्रों से वह जगत देखते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र जब कभी किसी चित्र में देखें तो वह प्रायः आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है, या लगभग बंद रहता है। हम सभी के पास तीसरी दृष्टि प्राप्त है, और यह तीसरी दृष्टि जो भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त है, वह तीसरी दृष्टि है अंतर्दृष्टि, अपने मनोभावों को परखने की दृष्टि, अपने मानसिक जगत को परखने की दृष्टि, अपने विचारों का मूल्यांकन करने की दृष्टि। इस दृष्टि से जो भगवान शंकर की कृपा से संपन्न हो जाते हैं, वह धीरे धीरे फिर इस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। हमें दिखाने में दुनिया दिखती है कि यह काम की दुनिया है, काम से सृजित यह दुनिया है, और लेकिन भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल के काम को भस्म कर दिया, क्योंकि यह दुनिया काम की दुनिया नहीं है, यह राम की दुनिया है। क्योंकि भगवान शंकर जब भगवान सीता राम जी के स्वयंवर में गए तो उस समय भी उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था, और उन्होंने लगा कि इतना अच्छा विवाह हो रहा है, मेरे तो 15 आंख है, मुझे देखने में बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। उस समय भी उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था। लेकिन राम को देखने के लिए अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति जिस दिन राम को देखता है तो वह अंतर्दृष्टि उसको राम का दर्शन कराती है। लेकिन यदि अंतर्दृष्टि को काम में लगाएंगे तो वह काम भस्म करेगा आपको भी और संसार को। तो यह जो हमें अपने भावों का मूल्यांकन करने के लिए, अपने अंतर जगत को मूल्यांकन करने के लिए जो दृष्टि प्राप्त है, उस दृष्टि को राम में लगाइए। यही इसका उपाय है, यही इसका समाधान है। समय समय पर सुमिरन करते रहिए, समय समय पर स्मरण करते रहिए, भावपूर्वक स्मरण करते रहिए, गीता रामायण जैसे सदग्रंथ का आश्रय लेते रहिए। क्योंकि बिन जाने बिन होए न प्रतीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति। तो जब तक भगवान को जानेंगे नहीं, और हम सब एक सुविधा प्राप्त लोग हैं, यह सिर्फ हम ही को सुविधा प्राप्त है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सो जाने ही देह जय जनाई, और जाने ही तुम्हें हो जाई। जिसने भी जानने का प्रयास किया भगवान की कृपा से अगर वो जान गया तो फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर सो जाने ही देह जय जनाई, और जाने ही तुम्हें हो जाई। तो भगवान को जानते ही आप उनके हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, इसकी 100% गारंटी। लेकिन थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा हम लोग भी आगे बढ़ें, तो भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। ऐसे ही सत्संग और वो सब होते रहें।
कोरोना ने बड़ा परेशान किया सबको। हम लोग मिलने जुलने नहीं देते थे, लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, तो बड़ा खराब लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ऐसे मिलते जुलते रहते सब लोग, हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे से बातचीत करते, अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग सब लोग जुड़ते रहें, जगह जगह इस बात का प्रयास करें। हमारे सनातन धर्म में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सामूहिक प्रयास का बड़ा अभाव है कि ऐसे 10 लोग बैठ के कहीं कोई चिंतन करें, कोई सामाजिक व्यवस्था बनाएं जहाँ पे लोग सप्ताह में, महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में मिले जुलें, कुछ भगवान चिंतन करें, कुछ धर्म की गति सामूहिकता से भी आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं धीरे धीरे आप लोग और आगे बढ़ावें। सो जान ही जही देहि जनाही, जान ही तुम्हें हो जाई। आप लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हो। नरतन भाव वारिद को वेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जब यह जो हमारा नरतन है, यह इसको कहा जाता है कि ये भाव सागर को तरने के लिए यह जहाज के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और यह जहाज ऐसे नहीं काम करेगा, इसमें सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो वो जो वायु के साथ जहाज बहने लगता है, वह वायु है, वो भगवान की कृपा है। और जब हमको प्राप्त हो जाती है तो हमारा जीवन भवसागर से, इसके इन तमाम चिंताओं से, इन तमाम दुष्चक्रों से एक तरसता बना लेता है और अपने जीवन को सुगमतापूर्वक व्यक्ति चला लेता है। आप सभी को वह कृपा प्राप्त हो। आप सभी को हम लोग फिर इसी तरह से जुड़ते रहें। पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर आज उनको फिर से बारंबार प्रणाम करते हुए, उनके सूक्ष्म शरीर की सदगति की कामना करते हुए और उनसे अपने लिए और आप सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए, अखिलेश जी को इस बात के लिए साधुवाद देते हुए कि इन्होंने बहुत दिनों बाद इस स्वागत क्षेत्र में, और अब तो फैजाबाद वाले भी सब जानते हैं कि महाराज जी का सहाल बहुत इनका आना जाना रहता है। खूब सब कहते हैं कि आपका बहुत कार्यक्रम वहाँ होता रहता है, कि भाई प्रेमी लोग हैं। कल का ही फोन आया मेरे पास। अच्छा, बोले कहाँ तो इस सुहावल के स्वभाव में धीरे धीरे हमारा बैठी बनता चला जा रहा है। और ये बड़ी आप लोग ऐसे इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, घर घर तक ले जाएं, जन जन तक ले जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ जगह जगह होता रहे, सामूहिक तौर पे भगवान को स्मरण करते रहे हम लोग, गीता रामायण का पाठ होता रहे और एक संस्कार युक्त, एक आचरण युक्त और अपने धार्मिक कल्याण के लिए प्रस्तुत व्यक्ति का नए उत्थान समाज में और आगे हो। इसी सब शुभकामना के साथ आप सभी के प्रति शुभकामना प्रकट करते हुए भगवान की विशेष कृपा, करुणा, आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। अखिलेश जी से अनुरोध है कि आरती